चारक का खुद खोलना चाह रहे, सिर पर कोई है नहीं, बच्चे के पापा एक्सपायर हो गए थे वो, तो अब जा किराए पर भी कुछ काम नहीं चल रहा, कोरोना काल में एक्सपायर हो गए थे वो। ये जो अमित कश्यप आपको बता दूं, वही अमित कश्यप जो मतलब आपने वीडियो में देखा होगा, और मुसलमान की जो वीडियो बनाई थी मैंने पुरकाजी में, माड़ी के ऊपर जो लड़ाई झगड़ा हुआ था उसके ऊपर वही अमित कश्यप है, इन्हें परेशान कर रहा। मतलब ये हिंदू नहीं है क्या? देखो बात नंबर लिया उसका और मैंने उससे बात करी, तो मतलब ये मुझे कह रहा कि भाई साहब इल्मा अनिल कैबिनेट मंत्री है जो पुरकाजी के विधायक हैं, उन्होंने भी आश्वासन दे रखा है मुझे, मतलब उसी तरफ तरक्की कर रहे बात। नहीं विधायक खुद मेरे पर रिकॉर्डिंग है, अनिल जो अमित कश्यप ने अनिल विधायक का नाम लिया कैबिनेट मंत्री का, वो मेरे पर रिकॉर्डिंग है, उसने ये कहा कि कैबिनेट मंत्री इसमें इन्वॉल्व है। दफ्तर होता है वहाँ भी लगाई और योगी जी के ऑफिस में भी लगाई हमने, जो वहाँ पे मंत्रालय में फोन होता है। तो कितना टाइम होगा लगा हुआ एप्लीकेशन लगाओ? एप्लीकेशन 1 तारीख को लगाए थे, 1 अक्टूबर को। क्या रिएक्शन आया, कुछ आया? अभी तक कोई रिएक्शन। पुलिस वाले हमें बोले कि माजी तुम परेशान ना हो, तुम्हारी दुकान हम खाली करवाएंगे 2-4 दिन में, वो ये बोल के हमें चले गए थे। उसके बाद भाई क्रांति लोग देखने से भी भाई को राम राम में उठा देसी पता विराट और देसी देख बिना ब्रेक लाल बटन पे गुंटटे। भाई मामला आज पुरकाजी का है, पुरकाजी विधानसभा का, और मामला कुछ ऐसा है, बराबर में मैडम जी बैठी हैं, इनकी दुकान के ऊपर झगड़ा है, दुकान इन्होंने किराए पे दी थी, और क्या नाम अगर इनसे बात करूँगा, और दुकान की जो किराएदार है वो भी पुरकाजी का ही है कश्यप, तो वो दुकान छोड़ नहीं रहा। इनसे बात करूँगा कि वजह क्या रही, मामला क्या पूरा। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीलम सिंघल है जी। जी कहाँ से? पुरकाजी से? हाँ जी, पुरकाजी से है, हमारी दुकान है मेन बाजार में। अच्छा, मामला क्या है तुम्हारा पूरा? दुकान दी थी किराए पे सर, हमें अमित कश्यप है। अच्छा। उसे दुकान दी थी हमने, 11 महीने का एग्रीमेंट होता है। हाँ। अगर हमें आगे देनी होती तो हम एग्रीमेंट बढ़वाते। हाँ। तो हमें आगे दुकान उसे देनी नहीं, हमें अपनी दुकान खाली करवानी थी। तो अगर ये मेल कितने महीने का था वो? आगे 11 महीने का है। पूरे हाँ, हो गया? पूरे हो गए 30 सितंबर को। अच्छा। हाँ जी, 30 सितंबर 2024 को पूरा हो गया एग्रीमेंट। उसके बाद भी इसने हमारी दुकान खाली नहीं करी। अच्छा। भाई मेरे को ये धमकी देता है कि तुम किसी के दबाव में आके, कोई मनीष होगा, मनीष मास्टर, उसका दबाव दे के कह रहा है उसके दबिश में आके खाली करा रहे, और उसकी दबिश में बस बार बार यही बोलता है जब भी फोन करूँ। हमारे मर्जी है, वो कुछ भी करें, हम दुकान है हमारी दुकान है, हम अपनी दुकान खुद करेंगे, मेरे बेटा मैं दोनों बैठेंगे अपनी दुकान पे। भाई हमारा रोजी का यही साधन है। तो परेशान कर रहा सर, ये कहता है मेरे को कि नोटिस भेज दो, लिखित में नोटिस दो, नोटिस दो मुझे। हाँ जी, नोटिस क्या दें, क्या कह रहा? पता नहीं किस चीज़ का नोटिस मांग रहा है कि लिख के नोटिस भेजो मेरे पे। अच्छा। कि तुमने कोई जबान से बोल के थोड़ी मुझे क्या, मैंने तो घर भी आया, वो घर बैठ के बात करी सर उससे, कि 1.5 महीना पहले हमने उसको बोल दिया था। तो हमें जब तो वो क्या कहते ठीक है खाली कर दूंगा, फिर बाद में बस पता नहीं कोई मनीष के साथ केस हुआ होगा, उसकी वजह से मुझे बीच में बांध रखा उनने कि तुम उसके दबाव में आके खाली कर रहा, इसलिए हमारी दुकान खाली कर रहा ही नहीं चाह रहा, परेशान कर रखा। अब इन कह रहे मुझे ना दुकान मिल रही ना कुछ मिल रही, सामान को कहाँ ले जा गिरूँ, तुम वो खरीद लो मेरा सामान। अब मेरे में इतनी गुंजाइश है, मैं इसका सामान खरीद के मैं कहाँ रखूँगी, तो जिम्मेदारी उसकी होनी चाहिए भाई, वो कहाँ रखेगा अपना सामान। आपने शिकायत करी कहीं? शिकायत मैंने एप्लीकेशन डाल लीजिए SDM के यहाँ, पहली एप्लीकेशन SSP के भी यहाँ लगे आई। अच्छा। जब इन्होंने कोई हमारी दुकान का कोई सुनवाई नहीं करी, थाने वालों ने? हाँ जी, नहीं थाने में तो हमने एक रिपोर्ट मुजफ्फरनगर ही लगा के आए थे हम। अच्छा, फिर हाँ जी, फिर हमने SDM के यहाँ भी लगाई। अच्छा। और एक ये ADM दफ्तर होता है वहाँ भी लगाई, और योगी जी के ऑफिस में भी लगाई हमने, जो वहाँ पे मंत्रालय में फोन होता है। तो कितना टाइम होगा लगा हुआ एप्लीकेशन लगाओ? एप्लीकेशन 1 तारीख को लगाए थे, 1 अक्टूबर को। क्या रिएक्शन आया, कुछ आया? अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आया। हमारे पास पुलिस वाले आए, वो बोल रहे हम उनके यहाँ भी गए, थाने गए? हाँ जी, क्योंकि कह रहे हम उनके यहाँ भी गए, उनकी औरतें आ गई सामने, कह रही कि हम दुकान खाली नहीं करने के, और जो है तुम जो है हमारे वकील से बात कर लो। फिर वो लौट के हमारे पास आए, कह रहे जी क्या, मैं तो ऐसे ऐसे कह रही, उनकी औरतें आ गई सामने, और अमित कश्यप सामने नहीं आया। कह रहे जी बताओ, कह रहे ये रोल हमारा तय नहीं, हम तो खाली नहीं करवा सकते। तो उस दिन तो हमें 2 पुलिस वाले कह के चले गए थे। तो मैं परेशान भाई क्या करती, मैंने कहा एप्लीकेशन भी लगाने के बाद मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। फिर उसके बाद 2 पुलिस वाले परसों आए, वो पहले कह रहे कि हम उनके यहाँ गए, वहाँ पे भी औरतों ने यही कह दिया कि भाई हम दुकान खाली नहीं करने के। अब वो पुलिस वाले हमें बोले कि माजी तुम परेशान ना हो, तुम्हारी दुकान हम खाली करवाएंगे 2-4 दिन में, वो ये बोल के हमें चले गए थे। उसके बाद कुछ नहीं हुआ? उसके बाद कुछ नहीं हुआ। अब ये कल दुकान खोल ली इसने, शाम को 7:30 पौने 8 बजे के करीब की बात है। मैंने देख लिया हमारे पीछे से जो है दिखता है रोशनी, तो मैंने वासु को उठाया, मैंने कहा बेटू ने दुकान खोल ली, देख कहा। जो देख का फिर मैं एकदम गई दुकान में, मैंने कहा तूने दुकान कैसे खोल ली, जब एग्रीमेंट पूरा हो गया तो दुकान तो कैसे खोल रहा। कह रहे क्यों नहीं खोल रहा, मुझे नहीं दुकान मिल रही है, मैं अपना सीजन कमाऊंगा। मैंने कहा तू सीजन नहीं कमा सकता, दुकान बंद कर दे। मुझे गुस्सा आ गया, बस मैं बोलने लगी, मैंने कहा ऐसा है दुकान खाली कर दे, इससे दुकान को बढ़ा दे, जो भी होगा वो एप्लीकेशन के द्वारा ही होगा भैया, जब तू खाली नहीं कर रहा। तो उनने खाली नहीं करी, फ़ोन मिला के किसी राहुल गिरी है किसे बुलाया, पता नहीं किसी किसे फ़ोन करे उसने, फिर 2-3 जन आ गए, पुलिस वाले भी आए, 2
सारे बाजार, पूरा बाजार इकट्ठा होकर बेटे पे इल्ज़ाम लगा रहा कि इसने वीडियो बनाई, इसने गुंडे बुलाए, मैं तेरी वो करा दूंगा। जबकि कोई ऐसी बात नहीं, जब पूरा बाजार सुनेगा तो बाजार वाले तो अपने आप इकट्ठे हो जाएंगे। जबकि हमने ऐसा कुछ नहीं करा सर, बस ऐसे परेशान तो पुलिस करके। वाले के आगे क्या गए कल? पुलिस वाले तो कल फिर ये कह के गए कि कल थाना अध्यक्ष में मीटिंग है, सारे बड़े बड़े अधिकारी के आएंगे, तुमने 4 एप्लीकेशन लगा रखी है और कल को वहाँ आना है 10 बजे। मतलब आज जाओगे? हाँ जी, आज हमें बुला रखा है। तो भाई ये देख लो, मतलब सारी कहानी यही है। जो अमित कश्यप, आपको बता दूं वही अमित कश्यप जो मतलब आपने वीडियो में देखा होगा, और मुसलमान की जो वीडियो बनाई थी मैंने पुरकाजी में, माड़ी के ऊपर जो लड़ाई झगड़ा हुआ था उसके ऊपर वही अमित कश्यप है। इन्हें परेशान कर रहा। मतलब ये हिंदू नहीं है क्या? ये दिखाना कागज, ये कागज है इनके भाई अग्रीमेंट के, ये देख लो, ये मैडम जी का फोटो है और ये अमित कश्यप है वही। अब मैडम इन्हें कह रहा है कल दुकान खोल ली होगी, इन्होंने बताया, तो सारा काम मामला पक्का कर रखा है इन्होंने भाई, और पुलिस का टीम भी पूरा हो लिया। वजह क्या है? दुकान इनकी, जब इनकी दुकान थी और एग्रीमेंट इनका करा महीने का पूरा हो चुका है। अगर नहीं देना चाह रहे, अगर खुद खोलना चाह रहे, सिर पर कोई है नहीं, बच्चे के पापा एक्सपायर हो गए थे वो, तो अब जा किराए पर भी कुछ काम नहीं चल रहा, कोरोना काल में एक्सपायर हो गए थे वो, तो इन्होंने उसके बाद में फिर दुकान दी थी इन्होंने। अब की बार बता रहा, मैंने फ़ोन बात नंबर लिया उसका और मैंने उससे बात करी, तो मतलब ये मुझे कह रहा कि भाई साहब, इरमा अनिल कैबिनेट मंत्री है जो पुरकाजी जी के विधायक हैं, उन्होंने भी आश्वासन दे रखा है मुझे। मतलब उसी तरफ रिकॉर्डिंग है, अनिल जो अमित कश्यप ने अनिल विधायक का नाम लिया कैबिनेट मंत्री का, वो मेरे पर रिकॉर्डिंग है। उसने ये कहा कि कैबिनेट मंत्री इसमें इन्वॉल्व है, अमित कश्यप ये कह रहा। तो अब देखेंगे क्या होगा क्या नहीं। थाने में जाएंगे मैडम के साथ और देखेंगे, और पूरा सपोर्ट करेंगे मैडम जी को। और जो भी मेरे भाई वीडियो देख रहा हो, नंबर मैं उस पर छोड़ दूंगा, मुझे कॉल करो और मतलब आंटी जी की जो दुकान है और छुड़ाया कराएंगे।